अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर शादी डिवाइन गोट। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं फाइनली भेड़ा लेने। फाइनली जो है हमारा भेड़ा जो है वो आ चुका है और अभी देखना है जाके कि कैसा है। और हमने वैसे वीडियो में तो देखा हुआ था, लेकिन ये है कि हमारे दोस्त हैं उन्होंने मंगाया, जिसकी वजह से हमने ले लिया, वरना ऑनलाइन बाइंग का मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि हमारे एक दोस्त है जो काम ही भेड़ों का करते हैं, तो उन्होंने जो है हमें अपने बिल्कुल कंफर्म करके मंगा के दिया यहाँ पे जानवर। तो हम लेने जा रहे हैं अभी और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा भेड़ा है और क्या है, क्योंकि हमने सामने से अभी हमने भी नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ वीडियोस ही देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं। तो अब सामने से देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि चीज़ कैसी है और आप लोग बताइएगा देख के। और जो है ना अब करेंगे शौक़ जो दोस्तों भेड़ों का, तो क्योंकि भेड़ा है तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अभी बताते तो मज़ा नहीं आता। सही है दोस्तों, तो अब चलते हैं सीधा कैंट स्टेशन और लेके आते हैं भेड़े को। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैंट स्टेशन और अब यहाँ से जाके अपना जो है जानवर उठाएंगे। लोगों को दिखा रहा हूँ मैं अपना भेड़ा, जो कि अब हमने लिया है। आप देख सकते हैं ये अभी अभी माल आया है सरगोदा से। ये नवीद भाई हैं साथ में बैठे हुए। और नवीद भाई अपने चैनल का ही बताएं ज़रा। नवीद शी फार्म के नाम से भाई हमारा शी फार्म यूट्यूब पे इनका चैनल है, मैं लिंक भी डाल दूँगा। और ये आप देख सकते हैं बच्चा। अच्छा नवीद भाई बताएं, अब लोग जो देख रहे हैं क्या देखना चाहिए बच्चे में, तो आप बता रहे थे मुझे के अंदर क्वालिटी। सबसे पहले इसके कान है, कानों की लेंथ कम से कम भी ना, ये जितनी सीने से नीचे आ रही है ना सही नहीं होनी चाहिए। सही है, अगर सीने से यहाँ पे आ रहा है तो उसका मतलब वो थोड़ा क्रॉस है बच्चा। अच्छा, बच्चा ले छोटा ले बड़ा ले सही है। अगर पॉइंट में लेना है तो पॉइंट छोटे होने चाहिए, जैसे इसके छोटे पॉइंट है ना सही आंखों के ऊपर बोलते हैं बहुत बड़े, जिसको लाखा बच्चा बोलते हैं, वो चीज़ नहीं, छोटे पॉइंटों में ले। फेस चेक करें, फेस का साइज़ क्या आ रहा है अभी 4 महीने के अंदर। अभी देखें माशाल्लाह इसका नकोर और एक्टिव होना चाहिए। हाथ पाँव ये मोटे होने चाहिए, ये देख रहे हैं इस तरह का बच्चा होना चाहिए। अभी तो बालों में भी अभी तो थका हुआ भी है, थका हुआ भी बहुत थकन में है तकरीबन। समझ लो अभी जाके नहाएगा, दोस्त को नहलाना है, इसको भी बाल कटिंग नहीं करानी है हमें। सही है, कम से कम 6 महीने तक अपने ऐसे ही रखना है। 6 महीने 3 महीने मजीद। अच्छा, इसकी वजह बता रहा हूँ जानू, ये मौसम निकाल लो कि अगले मौसम में कटिंग कराओगे कद बहुत अच्छा करेगा जी। अच्छा हाँ, हाइट करेगा ये। सही है, क्योंकि इसका जल्दी कटिंग कराने से इसकी हाइट मर जाती है। अच्छा ठीक है, ये देखो। और अभी इसको अब ये बताओ हल्का फुल्का क्या खिलाना है इसको? हरा खिलाए बस आपने फ़ौरन, क्योंकि इसका मैदा कमजोर है। हाँ। सबर करके जंतर और लूसन पे रखने 2 दिन। अच्छा, कम से कम 24 घंटे तो लाजमी, उसके बाद हल्के दाने पे लगा दें, जैसे मर्जी आप दाने पे। सही है दोस्तों, तो आपने देख लिया है, नवेद भाई से ही मिलवा दिया आप लोगों को। तो किसी को अगर सरगोदा की भेड़ें चाहिए और इसके अलावा भी आपके पास माल कौन कौन सा है? भाई मेरे पास सुडानी खड़ा हुआ है, सलाला दे 2 सलाला मेरे सेल हो चुके हैं, ठीक है। और सुडानी के 9 बच्चे अभी मेरे पास खड़े हुए हैं, जिसमें हर कलर है, सिल्वर अब्लग में है, ब्लैक अब्लग में है, रेड अब्लग के अंदर है। यानी समझ लें कि भेड़ों की सारी दुम्बों की वैरायटी मिल जाएगी। हैदर भाई से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हैदर भाई से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं आप लोगों को नंबर भी शेयर कर दूंगा। लॉन्ग टेल आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, वो भी इंशाल्लाह कल मेंशन कर। लॉन्ग टेल अगर दोस्तों चाहिए आपको, लॉन्ग टेल ऑस्ट्रेलियन शीप जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे। सही है दोस्तों, तो अब इसको लेके चलते हैं घर और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये डिग्गी में जो है लोड हो गया है बच्चा, और अब इसको लेके चलते हैं घर पे और इसको फिर नहलाएंगे और नवेद भाई को भी करेंगे खुदा हाफिज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़ हैदर भाई। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी भेड़ा ओरिजिनल माल चाहिए, सही है, तो ओरिजिनल अगर चीज़ चाहिए तो उसमें फिर पैसे नहीं देखे जाते। तो फिर अगर आपको अगर ओरिजिनल माल चाहिए तो आप नवेद भाई से कांटेक्ट करें, तो पैसे नहीं देखे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उनका। सही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जैसे भाई के चैनल को इतना बढ़ा दिया अल्लाह पाक और तरक्की दे हमारे हैदर भाई को, हमारे चैनल को भी करवा दो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप माल ऐसा है वो खुद लोग सब्सक्राइब करेंगे। सही है नवेद भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा भेड़ा हमारे घर पहुंच चुका है और अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या करना है। आप लोगों ने अभी उन्होंने तो बता दिया था फ़हीम भाई ने कि कैसे रखना है। अब मैं थोड़ा सा अभी खुद भी गाइड कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिससे जानवर लेना है तो उनसे पूछना पड़ता है कैसे रखना है, क्या रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उनकी। और ये है कि माशाल्लाह जो बात है कि मुझे चीज़ पसंद आई, क्योंकि मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिल गई जो मैं चाह रहा था बहुत अरसे से। ये आप देख सकते हैं बच्चे का। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना भेड़े में दोस्तों, खूबसूरती जो होती है। लोग बोलते हैं कान में है, निशान में है खूबसूरती, लेकिन मुझे जो इसकी खूबसूरती पसंद है, देखें आँखों में लोग बोलते हैं खूबसूरती है, लेकिन मुझे जो खूबसूरती पसंद है वो इसकी नकौड़ की खूबसूरती है। आपको मैं दिखाऊँ ज़रा ऊँचा करके, ये देखें आप,
ये नकौर जो बना हुआ है ना, ये जो इसका ये जो शेप है डी शेप जो है, ये सिर्फ मुझे चाहिए था, ये मुझे मिल गया। अच्छा, नवेद भाई ने एक और बात बोली थी कि इसको मैं तकरीबन 1-2 महीने गंजा ना करवाऊँ। उसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूँ ज़रा थोड़ी सी कि क्या होता है। ये इसके बाल है ना, अभी मैं इसको ये हाथ लगाऊंगा ना अंदर से तो ये कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये इतनी बारीक जो है हड्डी है इसके अंदर। तो जब इतनी बारीक हड्डी होती है तो मैं जब गंजा करवाऊंगा तो मुझे लगेगा यार मैंने बहुत महंगा ख़रीद लिया, और ना दिल ख़राब होता है बंदे का। तो इसलिए वो बोलते हैं कि यार 1-2 महीने ज़रा वज़न पकड़ ले फिर आप गंजा कराना है। लेकिन ऐसा नहीं है, 3-4 दिन अपने घर पे रखें आप, उसको एटमॉस्फेयर के हिसाब से डालें, और सबसे पहला काम जो करेंगे हम इसको गंजा ही कराएंगे। सही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी हो, बस अल्लाह ने ज़िंदगी दे इसको, बाकी हम खुद संभाल लेंगे सारी चीज़ें। ज़िंदगी बस अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने अगर इसको ज़िंदगी दी तो बाकी चीज़ें तो जो है इंशाल्लाह हम खुद कर लेंगे। सही दोस्तों, तो अभी मैंने क्या करा है, 2 दिन सिर्फ इसको मैंने अभी एक जंतर खिलाऊँगा, और जो है खाली छिलका आप देख सकते हैं, अगर हल्की चौकर मिलानी है तो मिला लें, बाकी जो है खाली छिलका जो है ना वो आपने दे देना है 2 दिन, ताकि थोड़ा दाने पे एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा हैवी दाना नहीं देना बिल्कुल भी, सही है। और जंतर कोशिश करें हरा खिलाएं, जितना खिला सकते हैं लूसन या जंतर खिलाएं, ताकि वो 1-2 दिन ज़रा रेस्ट कर ले, सुकून में आ जाए। ब्रोफिन सिरप है तो आप 5 से 10 cc ब्रोफिन सिरप पिला दें, सही है। और बस ये देखें उसका हाजमा अच्छा रहे बच्चे का, बाकी बुखार ना हो, सही है ना। और उसके बाद उसको 3-4 दिन बाद जाके जब आपको लगे कि हाँ यार अभी सेट हो गया, थोड़ा सा आपके हाथ पे आपके दाने पे सेट हो रहा है, तो फिर उसको गंजा करवाएं, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने दाने पे लाएं। डायरेक्ट ना उसको आपने दूध पिलाना है लाके, ना कोई ऐसी चीज़ देनी है जिससे जानवर को नुकसान हो, बस ब्रोफिन सिरप पिला देना है, सही है। अभी देख सकते हैं आप इसकी हालत कैसी है, और याद रखिएगा अब ये देख सकते हैं आप ये कुर्सी की जो है ना कहाँ आ रहा है, ये भी याद रखिएगा ताकि मुझे भी याद रहे। ये चेयर रखी है, और कितना बड़ा बच्चा है ये। वैसे नवेद भाई ने बोला ये 4 महीने का है, सही है, लेकिन ये 4 महीने का नहीं है, मेरे हिसाब से तकरीबन 3 महीने का हो रहा है अभी, सही है दोस्तों। लेकिन मसला ये था कि इतना चलता है, और एज जो है ना वो इतने मैटर नहीं करती मेरे लिए, ब्रीड क्वालिटी मैटर कर रही थी मेरे लिए। तो मुझे ब्रीड क्वालिटी जो चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। तो इसके अलावा जो है ना और कुछ दोस्तों मैटर नहीं करता अगर आप जानवर मंगा रहे हैं, सही है दोस्तों। तो इसको 2 दिन इस तरह रखेंगे हम भेड़े को, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने क्या जो है वो करना है। और अब इंशाल्लाह इसको बना के दिखाएंगे आपको। वैसे तो इनको कुछ करना भी नहीं पड़ता, खुद भी बन जाते हैं अच्छे, लेकिन अगर आप इन पर फार्मूला लगाएंगे, इनको पालेंगे। लेकिन इसका एक मसला है, कराची में ख़ास तौर से बात करूँगा मैं, क्योंकि कराची में रहता हूँ, तो कराची में इनकी डिमांड जो है ना सेल नहीं है। तो इसको जो भी दोस्त कराची में शौक़ करना चाह रहे हैं इसका, तो कोशिश करें कि कुर्बानी की नीयत से शौक़ करें इसका। ये करें कि देखें अगर पैसे मिल गए अच्छे तो बेच दिएगा, लेकिन मसला ये है कि इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे अच्छे। कराची में इसकी वो डिमांड ही नहीं है जो डिमांड इसकी पंजाब साइड पे, लाहौर में जो डिमांड है। 4-4 लाख का बच्चा बिकता है अगर अच्छा तैयार कर लें आप, लेकिन कराची में आपका वो 1 लाख रुपए का भी नहीं बिकेगा। मसला ये खरीदी आपकी 50-55 हज़ार की है, फिर उसको आप 1-1.5 साल पालोगे, 2 साल पालोगे, फिर वो पड़ेगा ही आपको 1.5 लाख का। तो फ़ायदा क्या होगा अगर 2-2.5 लाख का ना बिके तो, सही है दोस्तों। तो इससे बेहतर है बंदा इसको कुर्बान कर ले या इससे ब्रीड लेना शुरू कर दे। तो ये तरीके अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी मादी उठा लें और ब्रीड लें, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा काम ये, सही है दोस्तों। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ज़रा दाना खा ली और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रखना है। तो लास्ट में मेरे दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को बच्चा कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। बाकी नवीद शीप फार्म से बच्चा उठाया है मैंने, और इनका जो है सरगोदा में काम है, और डायरेक्ट वहाँ से आपको माल मंगा के देते हैं। इनके पास खुद भी अपने फार्म पे जानवर होते हैं, इनके पास सुडानी, दुम्बे और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग टेल शीप्स भी हैं। और अगर आप चाहें तो उनके पास कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चा। बाकी आप लोगों को बच्चा बताएं कैसा लगा, और ब्रीड में कैसा है, और बनेगा नहीं बनेगा, जो उस्ताद लोग देख रहे हैं वो बताएं, सही है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और इंशाल्लाह आपसे जो है साथ में हम जो है भेड़े के साथ साथ, बकरों के साथ साथ भेड़ों के बारे में भी हर वीडियो में बात करा करेंगे, और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि मुंह से बता दें तो मज़ा नहीं आता। तो आइंदा से जो है वो अब मार्केट में भेड़ों पे भी वीडियो बनाएंगे, सही है दोस्तों। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।